आप लोगों में से काफी लोगों की ये जिज्ञासा है कि जो सर्वेयर के द्वारा सर्वे किया गया है उसका सत्यापन कब होगा। इससे पहले वहाँ पे जो सर्वे हुआ है सर्वेयर के द्वारा उसको चेक करने के लिए चेकर लगाए जा चुके हैं। अभी जो है वो सेल्फ सर्वे वाले जो परिवार हैं जिन लोगों ने स्वयं अपना सर्वे किया है आवास प्लस 2024 ऐप पे, उनका सत्यापन किया जा रहा है। कहीं कहीं अभी जो सर्वेयर जिनकी ड्यूटी लगी थी वो नहीं गए हैं, ऐसा आप लोगों ने लिखा है, तो वो पहुंचेंगे क्योंकि बहुत जल्दी ये सारा काम खत्म किया जाना है और इसके बाद नंबर आएगा चेकर का। चेकर वहाँ पे सत्यापन का काम करेंगे जो सर्वेयर के द्वारा किया गया है, जो सरकारी लोगों के द्वारा सर्वे किया गया है। अभी जो सेल्फ सर्वे का सत्यापन हो रहा है वो लगभग कहीं न कहीं पूरा कर लिया गया है, क्योंकि बैठक भी उसकी बुलाई गई है कि सर्वे जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए। और ये सर्वे जो है सेल्फ सर्वे वाला वो सर्वेयर के द्वारा किए गए सर्वे में मर्ज कर दिया जाएगा। जब सारे दोनों सर्वे एक ही जगह उपलब्ध होंगे तब उनकी फाइनल सूची जाके बनेगी। फाइनल सूची ऐप पे खुलेगी। चेकर के द्वारा भी वही काम किया जाएगा जो अभी सेल्फ सर्वे के लिए जो सर्वेयर के द्वारा किया जा रहा है। जो भी डाटा ऐप पे दिया गया है उस डाटा का मिलान किया जाएगा कि जो डाटा सर्वेयर के द्वारा भरा गया है वो सही है या गलत भर दिया गया है। लेकिन इसमें भी संभावना ये रहेगी, क्योंकि यहाँ किसी का विश्वास नहीं किया जा सकता है। गलत अगर सर्वे कर भी दिया गया है तो संभावना ये भी रहती है कि जो भी चेकर जाएगा वो भी कुछ ना कुछ खुराफात कर सकता है और वो अपात्र को भी पात्र कर सकता है। लेकिन एक चीज ये समझें, भले ही वो अपात्र को पात्र कर दे, लेकिन जब तक आवास दिए जाएंगे तब तक आखिरी किस्त मतलब पहली किस्त जारी होने तक अगर ये सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति जिसे आवास दिया जा रहा है अपात्र है तो उसको पहली किस्त मिलने से पहले उसका नाम हटाया जा सकता है, उसको डिलीट किया जा सकता है। अपात्र को अगर आवास मिलता है तो ये वहाँ के सचिव की भी जिम्मेदारी होगी और जिस लोगों ने सर्वे किया है उनकी भी जिम्मेदारी होगी कि गलत व्यक्ति का सर्वे कैसे कर लिया गया। और सेल्फ सर्वे में भी अगर गलत किया गया है तो ये भी जिम्मेदारी सर्वेयर की ही होगी कि सत्यापन के समय उन्होंने क्या देखा, सही सर्वे क्यों नहीं किया, सत्यापन सही क्यों नहीं किया। तो भले ही जब सूची ग्राम पंचायत में पहुंच जाए और उसका प्रकाशन हो जाए तो ऐसे बहुत सारे नाम आपके सामने दिखेंगे जिनके पास पक्के मकान होंगे, ट्रैक्टर होगा, 4 पहिया वाहन होंगे, खेती भी ज़्यादा होगी, तो उनके नाम भी सूचियों में निश्चित आएंगे। तो उसके लिए आप उस पर आपत्ति करें कि फला फला नाम जो हैं वो अपात्र हैं, इनके पास ये संसाधन हैं, तभी उनको हटाया जा सकता है। अन्यथा कर्मचारी को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, लोग सही बात भी नहीं बोलते हैं और प्रधान जो होते हैं वो पक्षपात करते हैं, तो वहाँ भी जो सही होने की संभावना वो बहुत कम रहती है। तो इसलिए जब आप लोग इस पे नज़र रखेंगे, सही को सही बोलने की हिम्मत रखेंगे, साहस रखेंगे, तभी आपको सही करवा सकते हैं। आवास मिलने से पहले भी आवास को कटवाया जा सकता है अगर ये मालूम हो जाए कि भला व्यक्ति अपात्र है। और यहाँ तक कि अगर प्रथम किस्त भी जारी हो जाती है, अगर ये संज्ञान में आता है कि फला व्यक्ति गलत है, तो फिर ये संभावना होती है कि कर्मचारी को दंडित किया जाएगा, लेकिन आवास का पैसा भी वसूल लिया जाएगा। तो कैसे गलत लोगों को आवास दे दिया गया, इसकी छानबीन बराबर होती रहती है। मिलने से पहले एक बार फिर चेक किया जाएगा कि आवास सही लोगों को दिया गया कि या नहीं दिया गया है। तो बात जो सर्वेयर के द्वारा सर्वे हुआ है
उसके सत्यापन का काम जल्दी ही शुरू होने वाला है, क्योंकि चेकर जो भी लगाए गए हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि उन्हें जाकर मौके पे क्या क्या चीज़ देखनी है। उनको भी ऐप डाउनलोड कराया जाएगा, उनका अलग संस्करण होगा कि आप उसमें क्या क्या देखेंगे, क्या टिप्पणी कर सकते हैं। तो जो ऐप है आवास प्लस 2024 उसको बराबर संशोधित किया जा रहा है, नए नए उसके संस्करण आ रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें जोड़ा जाता है। जो लोग सत्यापन करेंगे वो कहाँ पे टिप्पणी दर्ज करेंगे, क्या उसमें वो आगे भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सर्वेयर सेल्फ सर्वे वालों का कर रहे हैं, तो उनको भी नया संस्करण उपलब्ध कराया गया है मोबाइल ऐप पे ही। तो उस ऐप में जो भी उनको दर्ज करना होगा, उनको टिप्पणी लिखनी होगी, उनको कॉलम में टिक करना होगा, वो सारे सेल्फ सर्वे वालों में भी करेंगे। तो जो लोग अभी परेशान हैं कि हमारा सर्वे कब होगा, मेरा सर्वे तो सर्वेयर के द्वारा किया गया था, तो आप परेशान ना हो, जल्दी ही सारा काम होने वाला है। सूची भी बनेगी, लेकिन ये मान लो कि धीरे धीरे टाइम लगेगा, सरकार देगी। लेकिन ये जो वित्तीय वर्ष है 25-26, इसमें यह मान के चलें जुलाई अगस्त संभव है कि सितंबर तक बीत जाए। जो नए लाभार्थी चयन होकर आएंगे उनको प्रथम किस्त की धनराशि देते देते, क्योंकि वरीयता क्रम निर्धारित होगा, सूचियां अप्रूवल होंगी, गांव पंचायत से उनको अप्रूवल लिया जाएगा, अधिकारी उनको अप्रूवल देंगे, तब जाके सारी ये सूचियां फाइनल होंगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा।